नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 10। अध्याय का शीर्षक है भक्त शिरोमणि प्रहलाद और आज का श्लोक क्रमांक है 52 से लेकर के 59 59 तक। राजोवाच, मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ 52 से लेकर के 58 तक। 59 की आवृत्ति करेंगे। राजोवाच कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयोऽञ्जज जगदीशतो यथा चोपचिता कीर्ति कृष्णेनानेन कथ्यताम्। ध्यान से सुनिए। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, मई दानव ने किस कारण से शिव जी की कीर्ति नष्ट की? कृष्ण ने किस तरह शिव जी की रक्षा की और किस तरह उनकी कीर्ति का पुनः विस्तार किया? कृपया इन घटनाओं को कहकर सुनाइए। अगला श्लोक में श्री नारद जी बोलते हैं। श्री नारद उवाच निर्जिता असुरा देवैर्युद्धनेनोपबृह्यते मायिनां परमाचार्यं मयं शरणमाययु। नारद मुनि ने कहा, जब देवताओं ने जो भगवान कृष्ण की दया से सदा शक्तिशाली बने रहते हैं और असुरों से युद्ध किया तो असुर हार गए, अतएव उन्होंने महानतम असुर मय दानव की शरण ग्रहण की। स्वनिर्माय पुरस्त्रो हेमीरोप्याय शिर्विभु दुर्लक्ष्यापाय संयोगा दुर्वितर्क्य परीक्षिदा ताभिस्ते असुरसेनान्यो लोकांस्त्रिंशेश्वरा नृप स्मरन्तो नासायं चक्रो पूर्ववैरं लक्षिता। असुरों के महानायक मय दानव ने 3 अदृश्य आवास तैयार किए और उन्हें असुरों को सौंप दिया। ये तीनों आवास सोने, चांदी और लोहे के बने विमानों जैसे थे और जो उनमें अपूर्व साज सामग्री थी। हे राजा युधिष्ठिर, इन तीनों आवासों के कारण असुरों के सेनानायक देवताओं से अदृश्य हो गए। इस अवसर का लाभ उठाकर तथा अपनी पूर्व शत्रुता का स्मरण करते हुए असुरगण तीनों लोकों ऊर्ध्व मध्य तथा अधोलोकों का विनाश करने लगे। ततस्ते स्वेसुरा लोका उपासाद्येश्वरं नता त्राहि नस्तावकान् देव विनष्टा स्त्रीपुरालये। तत्पश्चात जब असुरगण उच्च लोकों को तहस नहस करने लगे तो उन लोकों के शासक शिव जी की शरण में आए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम 3 लोकों के वासी देवता विनष्ट होने वाले हैं। हम आपके अनुयायी हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। अथानुगृह्य भगवान् मां वेष्टति सुरान् विभु शरं धनुषि संधाय पुरेश्वस्त्रं व्यमुञ्चत। अत्यंत शक्तिशाली एवं समर्थ शिव जी ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, डरो मत। तब उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर असुरों द्वारा निवसित तीनों आवासों की ओर छोड़ा। तत्तो निवर्णायिष्यौत्पेतु सूर्यमण्डलात् यथा मयूखसन्दोहा नादृश्यन्त पुरो यत। शिवजी द्वारा छोड़े गए बाण सूर्यमंडल से निकलने वाली प्रज्वलित किरणों जैसे लग रहे थे। उनसे तीनों आवास रूपी विमान आच्छादित हो गए, जिससे वे दिखने बंद हो गए।
अब 59 का जो है हम लोग आवृत्ति करें। तै स्पृष्टा व्यसव सर्वे निपेतु अस्म पुरोकसा तानानीय महायोगी मया कुपरेशे क्षिपत। तै स्पृष्टा वेशव सर्वे निपेतु अस्म पुरोकसा तानानीय महायोगी मया कुपरसे क्षिपत्। तै स्पृष्टा व्यसव सर्वे निपेतु अस्म पुरोकसा तानानीय महायोगी मया कुपरसे क्षिपत्। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य इसको ध्यान से श्रवण करेंगे। तय उन बाणों के द्वारा स्पृष्टा स्पर्श किए जाने या प्रहार किए जाने से व्यसव निष्प्राण सर्वे सारे असुर निपेतु गिर पड़े अस्म पूर्व काल में पूर्वोक्त स उपर्युक्त तीनों आवास रूपी विमानों के निवासी होने के कारण तान उन सबों को आनिया लाकर महायोगी महान योगी मय दानव ने कूप रसे अमृत के कुएं में, जिसे महायोगी मय ने बनाया था, अक्षिपत रख दिया। शिवजी के सुनहरे बाणों से प्रहार किए जाने से उन तीनों आवासों के निवासी असुर निष्प्राण होकर गिर पड़े। तब परम योगी मय दानव ने उन्हें स्वयं द्वारा निर्मित अमृत कूप में लाकर डाल दिया। तात्पर्य: सामान्यतया असुरगण अपनी योग शक्ति के कारण अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, किंतु जैसा कि भगवान कृष्ण भगवद गीता 6.47 में कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मत गते अंतरात्मा आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम सौ में युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी शरण में रहता है और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करता है, वह योग में घनिष्ठतापूर्वक मुझसे जुड़ा रहता है और सर्वोच्च होता है। योगी का असली उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पर अपने ध्यान को पूरी तरह एकाग्र करना और सदैव उन्हीं का चिंतन करना। मद गते नान्तरात्मना, ऐसी सिद्धि लाभ के लिए मनुष्य को हठ योग करना होता है और तब इस योग के अभ्यासकर्ता को निश्चित अपूर्व योग शक्ति प्राप्त होती है। किंतु असुरगण कृष्ण के भक्त न बनकर इस योग शक्ति का उपयोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। उदाहरणतः यहाँ पर मय दानव को महायोगी कहा गया है, किंतु उसका कार्य असुरों की सहायता करना था। आजकल देखा जाता है कि कुछ ऐसे योगी हैं जो भौतिकतावादियों को इंद्रियों की तृप्ति कराते हैं, और ऐसे वंचक भी हैं जो अपने आप को ईश्वर के रूप में विज्ञापित करते हैं। मय दानव ऐसा ही व्यक्ति था जो असुरों का देवता था और वह कुछ आश्चर्यजनक करामातें कर सकता था, जिनमें से एक का वर्णन यहाँ हुआ है। उसने अमृत से पूर्ण एक कुआं बनाया और असुरों को लाकर उसी में डाल दिया। यह अमृत मृत संजीवयी तारी कहलाता था, क्योंकि इससे मृत शरीर जीवित हो सकता था।
मृत संजीवयी तारी एक आयुर्वेदिक दवा भी है। यह एक प्रकार का आसव है जो मरणासन व्यक्ति में जीवन ला देता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदे कृष्ण सिद्धराधा। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम और श्री श्री ब्रजभूमि वृंदावन धाम और यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवी गण हैं और ऑनलाइन के माध्यम से जो भी भक्त कथा श्रवण करने जा रहे हैं, उन सभी भक्तों के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और कृपा की याचना करता हूँ जो मुझ अधम पतित को जो ये सेवा प्राप्त हुई है, जो श्रीमद् भागवतम जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं, उसे हम उसी तरीके से दोहरा पाऊँ, आचार्यों की वाणी को एज इट इज़ आप सब भक्तों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। इसलिए आप सब भक्तगण मुझ पे कृपा कीजिए, मेरे वाणी से उसी शब्दों का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का सप्तम स्कंद जो पूर्णतः भगवान नारद जी के द्वारा जो है राजसीय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज को सभा में संबोधित करके उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो लगातार एक अध्याय से लेकर के ये 10वां अध्याय चल रहा है। इसमें प्रहलाद महाराज के और प्रहलाद महाराज के जो पिताजी हैं हिरण्यकशिपु के चरित्र के बारे में पूर्ण रूप से आप लोगों ने श्रवण किया है कई महीनों से। तो ये अंतिम अध्याय है प्रहलाद महाराज के बारे में। उसके बाद फिर वर्णाश्रम धर्म है, गृहस्थ धर्म, कई सारे संन्यास धर्म के बारे में। ये 15 अध्याय है इस स्कंद के अंदर में। तो उसमें से आगे चर्चा करेंगे श्रील व्यासदेव जी के द्वारा। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे 52 से लेकर के 59 तक हम लोग आज श्लोक का श्रवण करने जा रहे हैं। इसमें मेन रूप से ये श्रील प्रभुपाद जी हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं ना, वो अपनी योग सिद्धि तो प्राप्त करते हैं, योग सिद्धि बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, देवी देवता की उपासना करते हैं, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं करते।
कभी भी कोई असुर कृष्ण का भजन नहीं करता है। यही उसकी सबसे बड़ी असुर होने का क्वालिफिकेशन है। असुर की कोई परिभाषा अगर पूछे तो इसकी एक ही परिभाषा बनती है, जो कृष्ण का भजन नहीं करता और शास्त्र पे विश्वास नहीं करता। शास्त्र कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। तो देखा जाए जो कृष्ण ईश्वर का भजन नहीं करता वो व्यक्ति असुर है, क्योंकि देवी देवता इधर उधर के कई तरह की उपासना, तपस्या, अष्टांग योग, क्या क्या योग में अपने आप का मूल्यवान समय को उन्होंने खत्म किया, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान का भजन करने से व्यक्ति चरम गंतव्य लक्ष्य तक को प्राप्त कर सकता है, केवल और केवल भगवान की उपासना करने से। तो यहाँ पे 52 से लेकर के 58 नंबर श्लोक तक यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। एक 52 नंबर श्लोक से पहले 51 नंबर एक श्लोक है जिसमें बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। बताता हूँ उसको कनेक्ट करके मैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहाँ पे बताए हैं। शिवजी महादेव अर्थात सर्वश्रेष्ठ देवता कहलाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्मा जी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यश का पता नहीं था, किंतु शिवजी को पता था। इस ऐतिहासिक घटना से सिद्ध होता है कि शिवजी पर ब्रह्म कृष्ण से शक्ति प्राप्त करते हैं। इस बात को कौन खुलासा करते हैं? हमारे आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। जो भगवान शिव को जो शक्ति प्राप्त होता है वो किससे होता है? भगवान कृष्ण के माध्यम से, उन्हीं की आराधना करने से। तो यहाँ पर मैं बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी जो मय दानव के बारे में। मय दानव बहुत बड़ा महायोगी था, और इस श्लोक के अंदर में जो 59 नंबर श्लोक है, मय दानव के लिए महायोगी मय शब्द का प्रयोग किया गया है। महायोगी, महायोगी शब्द किसके लिए उपयोग किया है? मय दानव के लिए। लेकिन योग का सिद्धि क्या मतलब होता है, इसकी हम बृहत रूप से अभी चर्चा करेंगे। योग का मतलब होता है जुड़ना। किसके साथ? आत्मा का परमात्मा के साथ जो कनेक्शन होता है, जुड़ना होता है, उसी को हम योग कहते हैं। योग आप लोग सुने हैं ना? भौतिक जगत में, इस कर्मी जगत में योग का मतलब कई तरह की योजनाएं लागू होती है। लोग अपने बॉडी फिटनेस के लिए कई तरह के योगासन इस तरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये योग यहाँ पर में नहीं है। योग का मतलब होता है कनेक्शन होना, जो भगवान के जो हम सब पार्षद हैं, हम सब सेवक हैं, उनसे कनेक्ट हो जाना। क्योंकि हमने करोड़ों जन्मों से उनको भूल चुके हैं, इसलिए उनके साथ कनेक्शन हो जाना। जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो विधि योग कहलाती है। तो यहाँ पे मय दानव जो महायोगी था। एक बार की बात है, असुर और देवताओं में बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ। असुर और देवता में जब युद्ध हुआ तो युद्ध होने से असुर लोग एक बार जो है परास्त हो गए, और असुर लोग जब परास्त हो गए तो उन्होंने शरणागत ली किसकी? मय दानव की। मय दानव के जाकर के शरण में आए। और मय दानव क्या है? वो सारे के सारे जो असुर है ना, उस असुरों में उत्कृष्ट है, अपने आप को उत्कृष्ट माने। यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, तात्पर्य में नहीं, अनुवाद में लिख रहे हैं, जो मय दानव जो है ये असुरों के देवता है। असुरों के देवता के रूप में उनका नाम यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। तो उन्होंने मय दानव के संपर्क में जब आए तो मय दानव ने उनके लिए एक 3 तरह के आवास का निर्माण कर दिए। 3 तरह का आवास क्या था? इसमें लिखे हैं सोना, चांदी और लोहे। एक बहुत ही सुंदर आवास बनाए। एक तरह से समझिए 3 नगर, त्रिपुरारी 3 नगर का निर्माण किए, और तीनों नगर का निर्माण करके उसमें जो है ना सारे के सारे जो असुर है
उसको उसमें डाल दिए। वो ऐसा विमान की तरह था, ऐसा अदृश्य, वो सोने चांदी और लोहे का बना हुआ पिंजरा टाइप का घर था, जो पूरे के पूरे वायुमंडल में घूमता था, इधर उधर विचरण करता था, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता था, किसी को दिखाई नहीं देता था। और वो सारे के सारे असुर उसमें छुप करके धीरे धीरे करके उन्होंने ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक पर में जो है ना आक्रमण करके उसको विनाश करने लगे। जब वो विनाश करने लगे तो जो ऊर्ध्वलोक के जो देवता लोग जो वहाँ पे निवास करते हैं, वहाँ के सारे निवासी भगवान शिव के पास गए, भगवान शिव का शरणागत होते हैं और उनको बोलते मैं आपका अनुयायी हूँ, कृपया करके आप मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान शिव फिर उनको साहस देते हैं, बोले आप लोग डरो मत, मैं जो है ना इस सब का जो है त्रास करूँगा, इसको दंडित करूँगा। फिर भगवान शिव जो है बहुत ही दिव्य रथ पे आरूढ़ हो करके, और ऐसा कहा गया है शिव पुराण में, जो भगवान शिव के पास जो धनुष था, उस धनुष का बाण स्वयं विष्णु बन गए और अग्निदेव उसमें तेज नोक बन गए। इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, ऐसे कई तरह के देवी देवता मिल करके वो इतनी शक्ति प्रदान किए। और भगवान शिव ने एक बाण का प्रयोग किए, और बाण का जब प्रयोग किए तो इस त्रिपुर में जो निवास करने, ये जो चलता हुआ विमान जो अदृश्य रूप से था, उस विमान पे जैसे ही प्रयोग हुआ भगवान शिव का बाण, तो उससे क्या हो गया, उस तीनों के तीनों त्रिपुर जो है उसके जो असुरगण हैं, असुरगण जो निवास कर रहे थे उसके अंदर में, वो धीरे धीरे जो है ना निष्प्राय, उसका शरीर निष्प्राण होकर के गिर गया। निष्प्राण होकर के जब गिर गया तो मैं दानव ने देखा, मैं तो इसका शरणागत, मैं तो इसके रक्षक हूँ। तो मैं दानव ने क्या किया, उस त्रिपुर में से उठा करके सारे के सारे असुर को उन्होंने अपनी योग शक्ति से, मैं दानव ने एक अमृत के कुआं का निर्माण किया था, उसमें सारे के सारे असुर को डाल दिया उस कुएं के अंदर में। तो यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, जो अमृतमयी आसब का जो है निर्माण किया था, उसमें जैसे ही गया सारे के सारे असुर फिर से वो पूर्ण शक्तिमान हो गए, तेजमान हो गए। जैसे कि शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या था, तो महाराज बलि जो है देवताओं से हार गए, इंद्रदेव से जब हार गए तो उन्होंने, बलि महाराज का सारा शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, लेकिन अभी सिर बचा हुआ था। उन्होंने क्या किया, शुक्राचार्य ने सिर को और उनके विभिन्न अंगों को जोड़ करके अपनी मृत संजीवनी विद्या से उन्होंने उनको जिंदा कर दिए। तो ये मृत एक तरह का जो आसब जो बनाया हुआ था मैं दानव के द्वारा, और किस लिए बना पाए, अपनी योगिक पावर से। जो योग शक्ति जो मैं दानव ने इकट्ठा कर रखा था, उस योग शक्ति से इस बहुत ही अच्छे कुएं का निर्माण किए और उसमें डाल करके असुर को डाल दिए। अब असुर जो है फिर से बलबलाने लग गया। तो इधर देख रहे हैं ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, जो ये फिर से असुर तो ये अमृत पी करके पूरा का पूरा आतताई बन जाएंगे, तो भगवान विष्णु यहाँ पर मैं गाय बन करके और ब्रह्मा जी जो है बछड़ा बन करके, जो अमृतमयी कुआं था मैं दानव के द्वारा निर्माण किया हुआ, उसको दोपहर के समय में आकर के सारे के सारे पी लिए अमृत को, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, बछड़ा और गाय मिल करके। जब इसको पी रहे थे तो यहाँ पर मैं प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मैं दानव को और असुर को ये बात आभास हो रहा था, जो ये बछड़ा और गाय जो है ये सारे के सारे जो है ना अमृत के पी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर बात लिख रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण की विशेष प्रकार की जो शक्ति से जो है वो मैं दानव का दिमाग को आच्छादित कर दिया गया था। और वो देखते हुए भी मैं दानव ने देखा, मेरा सारा अमृत, मेरा जो सारा यौगिक तपस्या को नष्ट कर रहे हैं ये लोग, लेकिन उनको जाकर के रोक नहीं पाए, क्योंकि उनको मोह में डाल दिए अपने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति। तो ये यहाँ पर यही चीज
परिलक्षित होता है, जो भगवान श्री कृष्ण के शक्ति से ही इस जगत का पूरा जगत शक्तिमान होता है। उन्हीं के अंश मात्र की शक्ति से जो है भगवान शिव भी उन्हीं की शक्ति से आज पूरा का पूरा असुरों को अदृश्य किए और इसका फिर नाश पर कर पाए। और इसीलिए भगवान शिव का एक नाम क्या कहलाता है? त्रिपुरारी। त्रिपुरारी जो परा नाम, ये त्रिपुर जो मय दानव के द्वारा बना हुआ था, इसलिए भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी हुआ। और आज का जो श्लोक है इसमें बता रहे हैं मय दानव तानानीय महायोगी। महायोगी होने के बावजूद तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, जो आजकल के तथाकथित जो योगी हैं, दार्शनिक है, विद्वान है, वो ऐसे ऐसे चीज़ों का निर्माण करते हैं जो ऐसा चीज़ है जो देश की रक्षा किया जा सकता है, देश के प्राणी की रक्षा किया जा सकता है। लेकिन उस जैसे देख लीजिए अणु परमाणु जो ये सब चीज़ क्या बोलते हैं, वो परमाणु अस्त्र का निर्माण होता है। ये सब किस लिए है? परमाणु अस्त्र का निर्माण करते हैं, लेकिन वो एक देश दूसरे देश पे वर्चस्व बढ़ाने के लिए, उसको अपने अंडर में कंट्रोल करने के लिए ये सब सारे के सारे माध्यम यूज किए जाते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं तो उस शक्ति का प्रयोग होना चाहिए रक्षा करने में। किसी की रक्षा करने में, किसी को अगर पैसे की ज़रूरत है, कोई बीमार है, तो उसको धनवान होकर के उसको पैसे नहीं देना, अगर मदद नहीं करते हैं तो फिर पैसे का क्या उपयोग? किसी प्राणी की मदद करना ये सबसे बड़ा काम है। तो ये जो शक्ति इन्होंने जो अर्जित कर रखा है, जो आजकल के तथाकथित वैज्ञानिक, इसका प्रयोग होना चाहिए इस देश में रक्षा करने के लिए, वायरस के प्रोटेक्शन के लिए, ना कि इसको नष्ट करने के लिए। तो ये महायोगी जो असुरगण हैं अपने बहुत तरह की तपस्या, कई तरह के तपस्या का वो प्रयोग करते हैं, लेकिन उस तपस्या को लगा करके अपने जीवन का मूल्यवान समय को वो उपयोग कर देते हैं। लेकिन उस तपस्या से जो सिद्धि प्राप्त करते हैं ना, उस सिद्धि का बड़ा ही दुरुपयोग करते हैं। सिद्धि का उपयोग करना चाहिए। जब हमें भगवान से शक्ति अर्जित कर लेते हैं, उस शक्ति का प्रयोग किसी को लाभ करने के लिए होना चाहिए, न कि दुरुपयोग करने के लिए। तो मय दानव यहाँ पे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो भागवत गीता के अंदर में 17वें अध्याय के 5वां और 6ठा नंबर श्लोक में 3 तरह के तपस्या के बारे में बता रहे हैं। वहाँ से आगे करके तपस्या के बारे में बता रहे हैं। जो 3 तरह के तपस्या में ये जो तामसिक तपस्या है ना, ये असुरगण इस तपस्या को करते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसा माम चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। अशास्त्र विहितम घोरम, ये जो असुरगण होते हैं तपस्या तो करते हैं, लेकिन किस तरीके से? जो शास्त्र में विदित ही नहीं है। ऐसे विधि विधानों का वो प्रयोग करते हैं, ऐसे चीज़ों का उपयोग करते हैं जो शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया। शास्त्र के विरोध में जाकर के तप्यन्ते ये तपोजना, तप तो करते हैं लेकिन विरोध में जाकर के। दंभ अहंकार संयुक्ता, उसका एक ही उद्देश्य होता है, दंभ से अहंकार बस, दंभ से अहंकार बस जो शक्ति अर्जन किया और काम राग बलान्विता, वो शक्ति अर्जन कर लेता है, उसको किस में उपयोग करता है? अपने इंद्रियों को तृप्ति करने में उपयोग करता है। लेकिन तपस्या का एक मेन फल ये नहीं है। तपस्या का मेन फल ये होना चाहिए जो हम इस इंद्रियों को, अपने मन इंद्रियां को कंट्रोल करके, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर मैं बता रहे हैं एकादश स्कंद में, भागवतम के एकादश स्कंद में आपको
उद्धव महाराज को संदेश दे रहे हैं, उसमें तपस्या के बारे में बता रहे हैं, जो किस तरीके से व्यक्ति को तपस्या करना चाहिए, किस तरह का आसन का प्रयोग होना चाहिए, न ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए न नीचा होना चाहिए, ज़मीन पे नहीं बैठना चाहिए, बीच में कुछ माध्यम होना चाहिए, एकदम शरीर जो है ढीला ढाला न होना चाहिए, सीधे बैठ करके तपस्या करना चाहिए। और ये सब सारे चीज़ों का वहाँ पे वर्णन कर रहे हैं और बोल रहे हैं तपस्या का उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्राप्त करना, यानी कि अपने इंद्रियों का प्रयोग जो है, इंद्रियों के जो स्वामी हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, उनकी सेवा करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, न कि उस शक्ति को अर्जित करके इंद्रियों से हम भोग विलास में अपनी शक्ति को, तपस्या को उपयोग करें। तो वहाँ पर मैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को 3 तरह के विधि बता रहे हैं, पूरक, रेचक और कुंभक, तपस्या का विधि बता रहे हैं। तो पूरक किसको बोलते हैं? जब तपस्वी बैठते हैं तपस्या करने के लिए तो वो सांस एकदम पूरा का पूरा अंदर लेते हैं, जब सांस लेते हैं इसको पूरक बोलते हैं। और सांस लेकर के बहुत समय तक या कुछ काल तक उसको रोकने का प्रयास करते हैं तो इसको बोलते हैं कुंभक। और जब सांस रोक करके फिर इसको छोड़ते हैं, श्वास को छोड़ना, इसको बोलते हैं रेचक। तो ये पूरक, रेचक और कुंभक, ये 3 विधि है जिसके द्वारा से अपनी इंद्रियों को, मन को कंट्रोल किया जाता है। फिर यहाँ पर मैं बता रहे हैं भगवान इसी का उल्टा करके भी प्रयोग करते हैं, कुंभक, रेचक और पूरक। अभी सीधा कर रहे थे, फिर उल्टा करके विभिन्न प्रकार के, मैंने दोनों तरह के तकनीकी का उपयोग करके इस शरीर की सारी इंद्रियों को भगवान में कैसे नियोजित किया जाए, ये तपस्या का मेन उद्देश्य होना चाहिए। न कि उस तपस्या से सिद्धि अर्जित कर लिया और सिद्धि अर्जित करके फिर उस सिद्धि को हमने गलत चीज़ों में अगर उपयोग कर लिया तो ऐसे सिद्धि, ऐसे तपस्या का क्या फ़ायदा? तपस्या जब किया, शक्ति मिला, गलत चीज़ों में उपयोग किया तो ऐसे किसी चीज़ का फायदा हुआ? श्रम एव ही केवलम हो जाएगा ना, श्रम अपने जीवन का मूल्यवान समय चला गया। और इसी चीज़ को साबित करने के लिए नारद पंचरात्र में नारद जी एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखते हैं, आराधितो हरि तपसा ततः, आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, न आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम। ये नारद पंचरात्र में नारद जी बहुत ही सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। जो आराधितो यदि हरि, आराधितो यदि हरि, अगर हरि की आराधना कर रहे हैं, तपस्या करें, बहुत तरह की तपस्या कर रहे हैं और उस तपस्या से भगवान हरि को प्रसन्न कर लिए, भक्ति योग में अपने आप को समन्वित कर लिए, फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस हो गए। यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस होना का मतलब क्या हुआ? कृष्ण भावनामृत होना। इसका मतलब होता है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। स्मर्तव्य माने हमेशा भगवान की याद करना, कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं करना, यही तपस्या का मेन उद्देश्य। और आराधितो यदि हरि, अगर हमने भगवान की आराधना की, तपस्या की बहुत ज़्यादा, और उस तपस्या से भगवान कृष्ण में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अपने अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने उनका शरणागत नहीं हुआ, अंतःकरण अंतर मन से भगवान का चिंतन नहीं बनना, तो कह रहे हैं तपसा ततः किम। इस तरह की तपस्या क्या फायदा? जब अगर तपस्या से भगवान श्री कृष्ण में हमारा मन लग गया तो यही मेन तपस्या का फल होता है। अलग से हरि में ध्यान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा लाइन में बता रहे हैं, जो न आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, अगर भगवान कृष्ण की आराधना नहीं कर रहे हैं, भगवान, हम अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं हो पा रहे हैं, तो इस तरह की जो विभिन्न प्रकार के तपस्या का उपयोग करके क्या फायदा? फिर तपस्या तो व्यर्थ हो गया ना। तपस्या किए और भगवान में अगर हमारी अंतर मन नहीं लगा तो फिर ऐसे तपस्या का क्या फायदा? यही नारद जी बता रहे हैं, जो तपस्या का क्या फल होगा।
तपस्या का फल होना चाहिए ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर में भगवत गीता का एक प्रमुख श्लोक है 6.47। योगी नाम अपि सर्वेषां मद गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सौम्य युक्त तमो मतः। कह रहे हैं योग जो है भगवान को प्राप्त करना, अपने आप को भगवान से कनेक्ट करना। भक्तों का जो ये साधक जो है, जो जीवात्मा है, वो भगवान का अविच्छेद्य अंश है। उसकी पूर्णता तभी में होगी जब वो भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित कर लेगा। यही एक मनुष्य का चरम गंतव्य लक्ष्य होता है। अगर इसके अलावा व्यक्ति कुछ भी करता है तो उसका जीवन फिर व्यर्थ है। तो कह रहे हैं योगी नाम अपि सर्वेषां। योगी जो बहुत तरह के योग का प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए कर्म योग है, ज्ञान योग है और जैसे भक्ति योग है। 3 तरह का जो योग है, ऐसा योग अगर मान लीजिए कोई योग कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उस योग का उद्देश्य परमेश्वर से जुड़ना न हो करके सकाम कर्म से संबंधित हो, योग कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? इस भौतिक जगत से कुछ चीज़ें प्राप्त करना, मूल्यवान चीज़ें प्राप्त करना और उसको अपने इंद्रिय तृप्ति में उपयोग करना। तो इसको क्या बोलते हैं? सकाम कर्म में ऐसे तपस्या को अगर हमने उपयोग कर दिए तो इसको बोलते हैं सकाम कर्मी योग। सकाम कर्मी जो होते हैं, लोग होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा तपस्या करेंगे। कैसे तपस्या करेंगे? मान लीजिए अग्नि जला लेंगे चारों तरफ, उसके बीच में बैठ जाएंगे, बहुत ठंडा है तो कहाँ चले जाएंगे? हिमालय में जाकर के तपस्या करेंगे। इस तरह की कई तरह। और योगी लोग क्या करते हैं? वो चिंतन करते हैं, चिंतन से संबंधित ध्यान करते हैं और चिंतन करके वो हिमालय कहीं कहीं जाकर के ऐसी जगहों पे जाकर के योगी लोग यहाँ की यानी कि पानी के अंदर में भी जाकर के भगवान का जो है चिंतन करते हैं। अब वो चिंतन क्या करते हैं? परमात्मा का चिंतन करते हैं। लेकिन परमात्मा का चिंतन करते हुए भी उसका जो उद्देश्य होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जो पर ब्रह्म में जाकर के अपने आप को विलीन करना, ये ज्ञान योगी का लक्षण होता है। जो ब्रह्मा जी का जो लोक होता है ना, उस जगत तक उस ज्ञान योगी का गंतव्य लक्ष्य होता है। और सकाम कर्मी जो व्यक्ति होते हैं, जो इतने तरह के योग का, तपस्या का उपयोग करते हैं, उस सकाम कर्मी का मेन उद्देश्य क्या होता है? स्वर्ग जाना, स्वर्ग में जाकर के भोग करना, अपनी इंद्रियों को तृप्ति करना। जो इंद्रियों को तृप्ति यहाँ पर, क्योंकि स्वर्ग में जो सुख है वो इस जगत से कहीं ज़्यादा उत्कृष्ट सुख है। उस उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करने के लिए ये अपने जीवन को जो है ना, तपस्या को उपयोग, जीवन को, मूल्यवान समय को उपयोग करके उन्होंने सकाम कर्मी ज्ञान योगी अपने आप को व्यर्थ समय बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन इसमें कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, योगी नाम अपि सर्वेषां, इन सकाम कर्मियों में, ज्ञान योगियों में यो सबसे जो श्रेष्ठ है, सर्वेषां मत गते अंतरात्मना। ये जो श्लोक है, इसमें 6ठा अध्याय का सबसे अंतिम श्लोक है। और भगवत गीता के 3 पार्ट्स हैं। कर्मयोग 1 से लेकर के 6 अध्याय तक, और दूसरा जो बीच में है 7 से लेकर के 12 अध्याय तक, उसको बोलते हैं भक्ति योग, और 13 से लेकर के 18 अध्याय तक उसको बोलते हैं ज्ञान योग। तो भक्ति योग जो है वो चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से उसको सुरक्षा किया गया है। किससे? कर्म योग से और ज्ञान योग से। बीच में उनको माने रखा गया है। क्यों? ये सभी तरीके से सुरक्षित रहे। और ज्ञान योग भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी नाम अपि सर्वेषां मद गते अंतरात्मता, ये शरणागति का मेन जो ये श्लोक है। जब तक व्यक्ति, जब तक साधक भगवान श्री कृष्ण के शरणागत नहीं हो जाता है ना, और अपने आप को कृष्ण कॉन्शियसनेस में नियोजित नहीं कर लेता, तब तक व्यक्ति जो इधर उधर अगर भटकता रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है।
इसलिए कह रहे हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते अंतरात्मा, और श्रद्धावान भजते यो माम। भजते, भजते का मतलब होता है भजन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रेममयी सेवा कर रहे हैं। और किस तरीके से? श्रद्धावान होकर के, श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा में लगे रहे हैं। और अपने युक्त तमो मतः, जो फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावना भावित है, तो भक्ति योग का जो चरम लक्ष्य होता है उसका क्या होता है? बुद्धि योग। भक्ति योग, बुद्धि योग, इसका चरम लक्ष्य होता है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को नियोजित कर देना। यही कृष्णा कॉन्शियसनेस का मेन उद्देश्य है, न कि जीवन का बहुमूल्य समय अपने तपस्या में उपयोग करके और उस तपस्या को किसी और तरीके से उपयोग करना। श्रील प्रभुपाद जी को एक बार जब मायापुर में थे, और मायापुर में जब बता रहे थे, एक योगी था, बहुत बड़ा योगी था, उन्होंने तपस्या करके 40 साल तपस्या किया। और 40 साल तपस्या क्या हो गया? गंगा नदी, आप लोग गंगा नदी अभी देख के आए हो, क्या कहते हैं, गौरमंडल की परिक्रमा में, तो गंगा नदी को वो कैसे पार करता था वो योगी? उस गंगा नदी पे चल करके जो है ना नदी पार कर लेता था। तो कह रहे प्रभुपाद जी को बोले आप भी कुछ जादू कर सकते। देखिए ये योगी महात्मा बहुत अच्छा जादू किए जो उन्होंने चल करके, क्यों नहीं, तो कह रहे चल करके किए। तो उसे पूछे बुला करके, भाई आपको ये सिद्धि कैसे प्राप्त हुई? तो मैंने कहा मैंने अपने जीवन का 40 वर्ष बिता दिया योग साधना करने में, तब जा करके हमको ये सिद्धि प्राप्त हुई है जो आज मैं इस पानी पे चल सकता हूँ। तो कह रहे तुमसे ज़्यादा निरीह मूर्ख इस जगत में कोई नहीं है, जिसने अपने जीवन का 40 वर्ष केवल और केवल जो 1.25 आना में लोग गंगा नदी को पार कर सकता है, उस समय में 1.25 आना में जो है ना पार कर सकता, अभी तो 3 रुपया लेता है तो 1.25 आना में जो है पार कर सकता है। 1.25 आना के वैल्यू के बराबर आपने अपने जीवन का 40 वर्ष गुजार दिया। तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं होगा। भाई जब गंगा ही नदी पार करना है तो 1.25 आना खर्चा करो और अपने जीवन को चरम, जो हमारा एक मनुष्य का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, उसको न प्राप्त करके हमने दूसरे चीज़ों में उपयोग कर दिया तो इस जीवन का क्या फायदा? भगवान श्री कृष्ण विशेष प्रकार का एक साधन शरीर हम सबको प्राप्त किए हैं। 84 लाख योनियों में केवल और केवल मनुष्य है जिसमें एक बुद्धि चेतना है जो भगवान की तपस्या कर सकता है। और भगवान की तपस्या अपने गुरु के निर्देशन में, शास्त्र के अनुगत होकर के, साधु गुरु शास्त्र के अनुगत होकर के जब भगवान को लक्ष्य करके उनकी सेवा में अपने आप को नियोजित करता है, यही मनुष्य का जीवन का एक चरम लक्ष्य है। न कि इस जीवन में बहुत सारे योग्य सिद्धि प्राप्त करके और उस तपस्या का जो फल मिला, सिद्धि प्राप्त हुई, उस सिद्धि का उपयोग अब हम किसी और चीज़ में उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं जो है इसी तरह का जो मिलता जुलता एक उदाहरण है, भागवतम के 10वें कैंटो के 88वां अध्याय 88 नंबर में वृकासुर की बहुत अद्भुत कथा है। वृकासुर एक बार उसके मन में आया, जो मैं भगवान नारद जो है विचरण करते करते त्रिभुवन में घूमते घूमते वृकासुर के सामने आए। तो वृकासुर ने नारद जी को पूछा, हे नारद जी आप मुझे बताओ जो मैं किसकी तपस्या करूं जो बहुत कम समय में वो तपस्या से प्रसन्न हो जाए और मुझे इच्छित वरदान मिल जाए। तो कह रहे यार इस जगत में तो केवल एक ही व्यक्ति हैं, भगवान शिव आशुतोष। आशु मतलब तुरंत जो है प्रसन्न हो जाते हैं, और उनके विरोध अगर कुछ काम करो तो आशु कोप भी हैं, वो तुरंत जो है जो नाराज भी हो जाते। तो आशुतोष उनको जो है आप आराधना करो और भगवान शिव तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपको जो भी इच्छित वरदान चाहिए वो आपको मिल जाएगा। वृकासुर जो है ये सिद्धांत को उपयोग करके उन्होंने अपना लगा दिया, पूरा तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 6 दिन बीत गया। अब 6 दिन बीत, तपस्या कैसे करना, एक अग्नि कुंड बनाए, अग्नि कुंड का निर्माण किए और अग्नि कुंड का निर्माण करते करते उसमें अपने शरीर के मांस को काट काट करके अग्नि में हवन कर रहे हैं। करते 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 जब 6 दिन बीत गया तो वृकासुर ने देखा भाई ये आशुतोष कौन से हैं, अभी तो हमारी गर्दन जाने वाली है।
अब तो मैं मरने वाला हूँ, तो ये कैसे हो, मैंने भगवान शिव को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो ऐसा हो जब भगवान शिव प्राप्त ही नहीं होंगे तो मैं तपस्या करके क्या फ़ायदा, अपना जीवन ही समर्पित कर देता हूँ। उसने एक कुल्हाड़ी लिया और कुल्हाड़ी लेकर के अपने सिर को ही, 7वां दिन जब तपस्या करने बैठा तो सिर को ही जो है ना, गर्दन को ही काट करके उस कुंड में डालने के प्रयास में था। उसी समय में भगवान शिव जो है उस कुंड से प्रज्वलित अग्नि से प्रकट हो गए। कर रुको 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 बृकासुर रुको, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए, जो भी इच्छित वर चाहिए तुम्हें मिलेगा, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए वो मांग लो। तो उन्होंने बृकासुर ने एक वरदान मांगा, जब मैं जिसके भी सर पे मैं अपना हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और भगवान शिव को जब भगवान शिव तुरंत बोल दिए तथास्तु, कुछ नहीं आगे ना पीछे, कुछ नहीं सोचे, उन्होंने तथास्तु बोल दिए। अब ये बृकासुर बहुत दिमाग वाला व्यक्ति था, कर ये जो वरदान जो मुझे मिला है, आशीर्वाद मिला, क्या ये सत्य है कि नहीं, उनका टेस्ट करने के लिए भगवान शिव पे ही टेस्ट करने लगे। जिससे उनको शक्ति मिली, आशीर्वाद मिला, उन्हीं पे शक्ति का प्रयोग करने लगे। और वो भगवान शिव के तरफ लप के, तब भगवान शिव अब पूरे त्रिभुवन में भाग रहे अपनी जान बचाते बचाते। तो बचाते बचाते जब श्वेत द्वीप के तरफ गए भगवान शिव, तो वहाँ पर में भगवान श्री कृष्ण देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं भगवान शिव हमारे भक्त परेशान हो रहे हैं, इनकी मदद करना हमारा परम लक्ष्य है। तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने एक बाल ब्रह्मचारी जो है ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो गए। और बृकासुर तब तक भागता हुआ हांफता हुआ आ रहा है। अरे बृकासुर क्या हो गया आपको, आप मुझे बताओ आपको क्या हो गया, आपके जीवन में क्या उद्देश्य है। तो करे मैं आपको क्यों बता, अरे ब्राह्मण को बताना चाहिए, ब्राह्मण को कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए, इससे आपकी उद्देश्य अभिष्ट की प्राप्ति होगा। तो बृकासुर इस ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण जिसको चपेट में ले और उनको समझाना चाहे तो कैसे नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान कृष्ण की वो बातों से मोहिनी सूरत देख करके उन्होंने बताना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे घटना हो गया। तो घटना ये मुझे वरदान प्राप्त हुआ, मैंने भगवान शिव के हाथ में इस टेस्ट कर रहा हूँ। अरे बृकासुर आप पागल हो गए क्या, आपको पता नहीं है क्या, भगवान शिव की पूरी शक्ति खत्म हो गई है। जब से प्रजापति दक्ष ने उनको शाप दिए तब से उनका दिमाग पगला गया है, अनाप शनाप बोलते रहते हैं। और आपने भी तपस्या किया और आपको जो है क्या कहते हैं वरदान मिल गया, और उस वरदान पे आप विश्वास कर रहे हो, जो इस वरदान आपका फलीभूत होगा। भैया ये वरदान में कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं, इसको ऐसे मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई पावर नहीं है। अच्छा ऐसे पावर, तब भाई प्रजापति दक्ष ने तो ऐसा किया था, सही बात बताए, लेकिन दूसरा बात था इसमें कोई पावर नहीं है। ऐसा करो तुम अपने सर पे हाथ रख के टेस्ट कर लो, क्यों नहीं टेस्ट कर लेते हो। तब बृकासुर भगवान की बातों में आगे मोह में फंस गए। बृकासुर ने अपने ही सर पे हाथ रख लिए और वहीं पे भस्म हो गए। तो देखिए तपस्या कितने सालों तक बृकासुर ने सालों तक ने कम समय तक तपस्या किया था। तो करे तपस्या का उपयोग, उस तपस्या का फल का बदला में वो कई सारे चीज़ों को प्राप्त कर सकता था, दीन दुखियों को कष्ट का निवारण कर सकता था। लेकिन ये जो दानव प्रकृति के लोग हैं ना, वो इसका उपयोग गलत चीज़ में उपयोग करते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी हम सबको यही कहते हैं, जो मनुष्य जन्म पैया राधा कृष्ण नहीं भजिया, जानिया सुनिया विष खैनु। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, जो विफले जन्म गमुनि, मनुष्य जन्म पाकर के व्यक्ति तपस्या करके भगवान को नहीं प्राप्त किया, और भगवान में हमारी प्रीति लगन नहीं उत्पन्न हुई, अपना अंतःकरण में भगवान हमारे आराधना स्वरूप नहीं हुए, और हम देवी देवताओं के चक्कर में फंसे रह गए, तो हमारा जीवन फिर व्यर्थ है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हम लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रीति को प्राप्त करना। इसी वाणी के साथ आज जो कथा को हम विराम देते हैं, और मेरे मुख से अनंत गलतियाँ शास्त्रों में गलतियाँ प्रयोग हुए होंगे, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।